शरद पूर्णिमा के अवसर पर आइए आज हम आपको मिलाते हैं देश के महान संत रामविलास वेदांती जी महाराज से। आइए उनसे जानते हैं कि शरद पूर्णिमा क्या होता है, इसमें किसकी पूजा की जाती है और इसकी पूजा से क्या फल प्राप्त होता है। स्वामी जी, शरद पूर्णिमा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है और इससे क्या फल प्राप्त होता है, कृपया करके इसे बताएं। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा की जाती है, इसलिए कि चंद्रमा से अमृत स्राव होता है और वह अमृत सारे संसार को आप्यायित करता है। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जिसके द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी औषधियाँ हैं, जितनी भी पेड़ पल्लव हैं, जितने भी पौधे हैं, जितनी भी खाद्य सामग्री है, सबको जीवंत प्रदान करने की शक्ति चंद्रमा में है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत स्राव होता है, अमृत निकलता है और जिसको अमृत पीना होता है वो बाहर खुले मैदान में। इसलिए हमारे यहाँ अयोध्या में नियम है कि शरद पूर्णिमा के दिन तस्मई, जिसको आप लोग खीर बोलते हैं, बनाकर रख दिया जाता है छतों में, बाहर आंगन में। और इसके बाद रात्रि को 12 बजे जब चंद्रमा से अमृत स्राव होता है तो हम लोगों की मान्यता है हिंदू धर्म की, उसमें अमृत टपकता है। तो स्वामी जी का कहना था कि चंद्रमा से अमृत निकलता है और अमृत से लोग पावन रस को पा करके धन्य होते हैं। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ शैलेश तिवारी, CNB, नई दिल्ली। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आइए आज हम आपको मिलाते हैं जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी महाराज से। आइए हम जानते हैं महाराज जी से कि शरद पूर्णिमा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है और उसकी पूजा से कैसा फल की प्राप्ति होती है। स्वामी जी बताएंगे आज किसकी पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा यह महारात्रि है। महारात्रि शरद पूर्णिमा, इसी दिन परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने महारास किया था, जिसमें भागवतकार ने कहा सर्वा शरद काव्य रसाश्रया भवत। ऐसी शरद पूर्णिमा भगवान चंद्रदेव जहाँ पूर्ण कलाओं से उदित होकर अमृत स्राव करते हैं, इसी दिन श्री वैष्णव जन अपने प्रभु के शरद चंद्र समानन को निहार निहार कर भक्ति रूप अमृत को भी प्राप्त करते हैं। यह शुभकामना भी दे रहा हूँ कि यह शरद पूर्णिमा हमारे भारत को सार्वभौम सत्ता संपन्न, आतंकवाद से रहित और समृद्धि से परिपूर्ण कर सके। यह है हमारी शरद पूर्णिमा। तो स्वामी जी का कहना था कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की पूजा आज शरद पूर्णिमा के दिन की जाती है। कैमरामैन विवेक कुमार के साथ शैलेश तिवारी, CNB, नई दिल्ली। आज हमारे साथ मौजूद हैं कथक की महान नृत्यांगना पद्म भूषण उमा शर्मा जी। आइए उनसे जानते हैं कि आज इनका जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम में क्या कुछ विशेष होने वाला है। उमा जी, आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें क्या कुछ नया है। असल में ये नायिका के डिफरेंट मूड्स, उन पर आधारित प्रोग्राम है और उसमें देखिए इंसान होता है, उसके अलग अलग मूड्स बनते हैं और हमारे साहित्य ने बहुत कुछ नायिका भेद, मतलब नायिका के डिफरेंट मूड्स, इस पर बहुत कुछ लिखा है। कविताएं लिखी गई हैं, अच्छे अच्छे पोएट्स ने तरह तरह के नायिका भेदों पर अपने लेख लिखे हैं। ख़ास तौर से केशव दास ने नायिकाओं को बहुत बताया है। केशव दास हैं, सूरदास हैं और बहुत सारे हमारे पोइट्स हैं, विद्यापति हैं, जिन्होंने खुद नायिका के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो नायिका के डिफरेंट मूड्स को लेकर ये मेरा प्रोग्राम है आज। और इसमें वैसे कुमुद ने बहुत परिश्रम किया है, बड़ी मेहनत की है। कुमुद दीवान ने इसको प्रोग्राम की थीम को चुना और जब वो मेरे पास आई तो मैंने कहा कि ज़रूर इस पर तो होना चाहिए, क्योंकि नायिका भेद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक की रोज़ाना मर्रा ज़िंदगी में मूड्स बदलते रहते हैं। कभी आप विरह में हैं, कभी आप श्रृंगार में हैं, कभी आप में क्रोध है, कभी आप जेलस हो जाती हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो उससे दूर भागते हैं। तो इस प्रकार के जो मूड्स अलग अलग बनते हैं, फिर निराशा होती है,
और ये एक जीवन में जो हमारे डिफरेंट मूड्स बदलते चले जाते हैं, उसी को लेकर नायिका भेद नाम दिया है और उनके डिफरेंट मूड्स को लेकर ये आज प्रोग्राम है। तो ये थी हमारे बीच पद्म भूषण उमा शर्मा जी। इनका कहना है कि भारत के अनेक साहित्यकारों ने नायिका भेद के बारे में चर्चा किया है। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ शैलेश तिवारी, CNB, नई दिल्ली। वैदिक काल में जिस प्रकार राक्षसी शक्तियों को परास्त करने के लिए ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ और हवन आदि किया जाता था, उसी प्रकार देश की राजधानी दिल्ली में देश को आतंकवाद से मुक्ति के लिए साधु संतों के द्वारा सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। आतंकवाद को उन्मूलन करने के लिए हमने भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली में संकल्प लिया कि हम भगवती महामाया, महाशक्ति, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा की आराधना करके वेद शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार आध्यात्मिक प्रभाव से आतंकवाद का विश्व से उन्मूलन करे, विश्व शांति हो। सनातन धर्म में यज्ञ की परंपरा शुरू से है, लेकिन सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन देश को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए किया गया है। इस यज्ञ का शुभारंभ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य माधवाश्रम जी महाराज ने की है। इस यज्ञ में आतंकवाद विरोधी मुहिम चलाने वाले MS वीटा ने भी भाग लेकर देश को आतंकवाद मुक्त होने की कामना यज्ञ भगवान से की है। हिंदुस्तान की अमन शांति के लिए भगवान को याद करते हुए यज्ञ है। पर हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि लोग अमन अमान से रह सकें। किसी माँ का सुहाग घर से निकले वो वापस आ जाए, किसी माँ का पति घर से निकले, कोई बेटा घर से निकले वो वापस आ जाए। तो आज हिंदुस्तान के अंदर पता ही नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर कौन कब किसका क्या हो जाए। तो इसको लेके आज यज्ञ की, ऐसे यज्ञ की ज़रूरत है। और मैं तो अपनी जो मैंने मन्नत मानी है, मैंने तो यही मानी है कि किसी बहन का सुहाग ना उजड़े, को बच्चा यतीम ना हो। आतंकवाद को मिटाकर विश्व शांति के लिए किया गया सहस्त्र चंडी महायज्ञ का एक अच्छा प्रयोग है, लेकिन इस यज्ञ भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आतंकवादियों के डर से भक्तों की भीड़ उतनी नहीं उमड़ पाई जितना यज्ञ के संत महात्मा आशा किए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि राक्षसी शक्ति को समाप्त करने के लिए ऋषि महर्षि यज्ञ किया करते थे। कुछ ऐसा ही प्रयोग आतंकवाद की मुक्ति के लिए किया जा रहा है। अब देखना है कि यज्ञ के प्रयोग से किस तरह आतंकवादी शक्ति समाप्त होती है। कैमरामैन रंजीत कुमार के साथ शैलेश तिवारी, CNB, नई दिल्ली।